हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट से रिलेटेड 100 कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीमेंट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड ऑल्सो सेट अर्लीस्ट इज। कौन सा कंपाउंड पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे जल्दी रिएक्ट करता है और सबसे अर्ली सेट हो जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, डी, C4AF। सो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन C4AF सबसे फास्ट होता है, देन C3A होता है, देन C3S होता है, देन C2S होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट? सो उसका करेक्ट आंसर है सिलिका। सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ठीक, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या होता है, सीमेंट के लिए 1% से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हार्मफुल होता है, राइट। और एल्यूमिना जो होता है वो क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एंड कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम जो कि डिलेस करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट, राइट। सो फॉर स्ट्रेंथ सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल। Okay, question number 3. Which type of cement is recommended in large mass concrete works such as dams? So for mass work, the main cement used is low heat Portland cement. So the correct answer is option number C. Now question number 4. Soundness test of cement is carried out to determine. So soundness test basically हम किस लिए करते हैं? फ्री लाइम कंटेंट के लिए करते हैं, फ्री लाइम और मैग्नीशिया फाइंड करने के लिए। फ्री लाइम और मैग्नीशिया के जो ऑक्साइड हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉल्यूम चेंजेस के लिए इन सीमेंट, हेंस मेकिंग इट्स अनसाउंड। सो साउंडनेस टेस्ट हम लोग फ्री लाइम फाइंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ सी, एरिया बाय मास। जो फाइनेस होती है वो सीमेंट की, वो हम लोग किस में मेजर करते हैं? स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट, दैट इज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन वेट ऑफ सीमेंट, right. Question number 6. The initial setting time of cement depend most on the initial setting time, जो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? C3A पे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इनिशियल सेटिंग किसकी वजह से होती है? C3A की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. जिप्सम इज एडेड इनटू द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट एग्जिबिट्स। जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो इनिशियल सेटिंग हो वो कम हो सके, रिटार्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। जिप्सम हम लोग क्रिंकर में ऐड करते हैं ताकि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम को हम कम कर सकें। इसका मेन रोल क्या होता है? फास्ट रिएक्शन जो होता है C3A का, उसको हम कम कर सकें और फ्लैश सेट को भी हम कर सकें। सो द करेक्ट आंसर इज ए, रिटार्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इफ W इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, वाटर टू बी एडेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.85 ऑफ वाटर कंटेंट, राइट। अकॉर्डिंग टू द IS कोड, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो कंडक्टेड होता है सीमेंट को गेज करने के लिए। द सीमेंट ऑफ पेस्ट, सीमेंट का जो हम पेस्ट बनाते हैं 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर का बनाते हैं, 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर। मैच लिस्ट 1 कंपाउंड एंड विथ लिस्ट 2 प्रोपोर्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और यहाँ पे डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड कितने कितने परसेंट और प्रपोर्शंस में यूज़ होता है? ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो प्रपोर्शन में यूज़ होता है वो होता है C3S। ओके, सो C3S मीन्स दिस। सो इसका करेक्ट आंसर ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। नाउ डाई कैल्शियम उसके बाद होता है, राइट। जो प्रपोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा C3S का होता है, देन C2S होता है, देन C3A होता है, देन C4AF होता है, राइट। इसका जो प्रपोर्शन होता है वो 45 to 60% होता है। C2S होता है 15 to 30% होता है। C3A जो होता है वो 6 to 12% होता है। C4AF जो होता है वो 6 to 8% होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 45, सेकेंड डाई कैल्शियम का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टू दिस इज फर्स्ट वन, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज 4 and tetra calcium aluminopherite is 3. So the correct answer is option number C. Now question number 10. Match list 1 equipment with list 2 property and select the correct answer using the codes. Briquette testing machine, Lee Chatelier apparatus, Biquet apparatus. Compressive strength, consistency, soundness, tensile strength.
ओके, सो ब्रिक्यूटी टेस्टिंग मशीन बेसिकली यूज होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक। ली चार्टलियर अपैरेटस किस लिए यूज होता है, साउंडनेस टेस्ट के लिए, और विकेट अपैरेटस इज फॉर फाइंडिंग द कंसिस्टेंसी। सो द करेक्ट आंसर इज 4, 3, 2. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Ultimate strength of cement is influenced by which one of the following? Ultimate strength, or we can say the final strength of cement, वो किसके द्वारा होता है, C2S के अकॉर्डिंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देखो C2S और C3S दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट जो फाइनल स्ट्रेंथ जो आती है, और वी कैन से द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वो C2S की वजह से आती है, और जो C3S होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ की वजह से, अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 12. एज पर स्पेसिफिकेशन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स. सो इसका करेक्ट आंसर है सी, 30 मिनट्स. इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 600 मिनट्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 13. इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज प्रीमिलरली ड्यू टू. सो मीन्स इनिशियल स्ट्रेंथ वो किसकी वजह से आती है, अभी मैंने बताया इनिशियल स्ट्रेंथ C3S की वजह से आती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, C3S. और C2S भी मेनली स्ट्रेंथ के लिए होता है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो C2S की वजह से आती है, और जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो C3S की वजह से आती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज. सो जो मोल्ड का साइज होता है वो क्या होता है, 7.05 सेंटीमीटर क्यूब. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. मोल्ड साइज इज बेसिकली 70.6 mm. Now question number 15. The specific gravity of commonly available ordinary Portland cement is. So इसका correct answer है option number B, 3.15. Specific gravity of OPC is, ठीक, 3.15. Question number 16. The bricks which are extensively used for basic refractories in furnaces are magnesite bricks. ठीक, जो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट एंड बॉक्साइट ब्रिक होते हैं वो ब्रिक्स यूज होते हैं रिफ्रैक्टरी इन फर्नेसेस में, राइट. क्वेश्चन नंबर 17. फॉर मरीन वर्क्स द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज. मेरीन वर्क्स के लिए हम लोग बेस्ट सूटेड सीमेंट वो होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होता है वो मोर रेजिस्टेंट होता है सल्फेट अटैक के, और स्पेसिफिकली मरीन पाइप वर्क कैरिंग केमिकल्स. सो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर एनी टाइप ऑफ पाइप work carrying chemicals. Question number 18. The fineness of cement is tested by. So the correct answer is B, air permeability method. So fineness जो होता है सीमेंट का वो हम किससे फाइंड करते हैं, air permeability method से. Question number 19. The test on cement designed to accelerate the slaking process of the ingredient of cement and to determine the resulting expansion in a short time is. So correct answer is B, soundness test. Soundness test is used to find the expansion of cement because the presence of this indicate the presence of free lime and magnesia. ठीक, साउंडनेस से क्या होता है, हम प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया फाइंड करते हैं, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है साउंडनेस टेस्ट का, राइट. क्वेश्चन नंबर 20. द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज टू. सो सुपर प्लास्टिसाइजर हम लोग किस लिए ऐड करते हैं, ताकि हम वर्केबिलिटी को बढ़ा सकें बाय द डिस्पर्शन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स. इट रिमूव्स एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग को डिक्रीज करने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग. क्वेश्चन नंबर 21. द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट किल्न इज. सी, 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर होता है सीमेंट किल्न का वो होता है 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 22. बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी. बिकॉज कंसिस्टेंसी से जब हम टेस्ट करते हैं वाटर का, उससे क्या पता पड़ता है कि जो वाटर यूज होता है वो 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर होता है, ठीक. 0.85 टाइम्स ऑफ वाटर इज यूज्ड इन कंसिस्टेंसी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट इन सेटिंग टाइम टेस्ट. थैंक यू.